हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपको पहले चैप्टर के सारे लेक्चर आपको पसंद आएंगे। लगभग 10 से 11 लेक्चर हैं वो, तो उनको आप देखिए, नोट कीजिए और ध्यान से समझिए उनको। कुछ नहीं समझ में आता है तो मुझे बताइए। तो अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज आपके लिए नया चैप्टर नंबर 2, यूनिट नंबर फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2। इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 2 है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है और ये आपके आगे जाके भी काम आएगा। तो आप इसको ध्यान दीजिए, कॉपी पेन ले लीजिए और नोट करते जाइए। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और आपके नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले विनायक लर्निंग क्लासेस से मैं पंकज सर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में, और नोट भी करते रहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। तो देखिए चैप्टर नंबर 2 जो है यूनिट फर्स्ट है अपना, यूनिट फर्स्ट चैप्टर 2। इस यूनिट में केवल 2 ही चैप्टर है, तो ये चैप्टर 2 है। तो चैप्टर 2 का जो नेम है वो आपके नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, आसान चैप्टर है। कुछ टर्म्स इसकी फर्स्ट चैप्टर से बिल्कुल रिलेट करती हुई आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए, फोकस कीजिए और गौर से देखिए सारी चीजों को। तो यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर का जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, तो आज हम पढ़ेंगे केवल पोटेंशियल के बारे में। व्हाट इज पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, उनका फिजिकल मीनिंग क्या है और उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके काम आएंगे, और प्लस उनके फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये भी आपके ऑब्जेक्टिव सेक्शन में काम आते हैं। तो अपने स्टार्ट करते हैं, कॉपी पेन ले लीजिए। तो पहला टॉपिक जो है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है कि सोच लीजिए कि कोई चार्ज रखा हुआ है कहाँ पे, इनफाइनाइट पे, और उसके ऊपर क्या कर रहे हैं अपन, सर्टेन वर्क डन कर रहे हैं, और उस चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लेके आ जाए। कोई डैश चार्ज रखा हुआ है इन्फिनिटी पे, सर्टेन इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सर्टेन चार्ज से, और वो सर्टेन डिस्टेंस पे, तो अपन उसको उस पर वर्क डन करें और उसको इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब अपन को पता नहीं कितने दूरी पे है, इन्फिनिटी से क्या करें, उस सर्टेन पॉइंट तक लेके आ जाए जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो उसी रेशो को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, एक तरीके से टेस्ट चार्ज को अपन इन्फिनिटी एक सर्टेन पॉइंट तक फील्ड के अंदर लेके आएंगे तो उसको ही क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो यहाँ पे अपन इसको डेफिनेशन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए आप, उससे आपको ज्यादा क्लियर होगा। तो देखिए क्या है इसका डेफिनेशन, द रेशो ऑफ वर्क डन in bringing टेस्ट चार्ज, कहां से ला रहे हैं उस टेस्ट चार्ज को, इन्फिनिटी से या किसी सर्टेन पॉइंट से, एक सर्टेन पॉइंट से दूसरे सर्टेन पॉइंट तक लाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा उसके रेशो को ही क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या बोल रहे हैं, द रेशो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, कहां से, इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, कहां से ला रहे हैं अपन, इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट पे ला रहे हैं, कहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इन्फिनिटी पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ये बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं यहाँ पे। ठीक है, कॉमा टू
magnitude of test charge is called electric potential। ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन है किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो यही है, क्या होता है, रेशो होता है किसका, वर्क डन किसी भी सर्टेन चार्ज के ऊपर आप लगा रहे हो और उसको इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्टेन पॉइंट तक लेके आ रहे हो, उसके रेशो को क्या बोलेंगे, उस टेस्ट चार्ज के और उस वर्क डन के रेशो को क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, इसको जो डिनोट करा जाता है वो किससे डिनोट करा जाता है, इसको मैं रब कर रहा हूं। It is denoted by कैपिटल V। किससे, कैपिटल V से डिनोट करता है। ठीक है, और आपको पता है कि वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये भी आपका क्या रहेगा, स्केलर क्वांटिटी रहेगा। तो आप देख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल V। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो इसके बेस पे, फॉर्मूले बेस पे अपन को लिखना पड़ेगा, तो अपन लिख लेते पहले कुछ बातें। कंसिडर अ टेस्ट चार्ज Q नॉट। क्या है टेस्ट चार्ज, Q नॉट, विच brought from infinity to a point in, कहां पे ला रहे हैं उसको, इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो देखिए। इसको मैं थोड़ा रब करूंगा, आप इसको नोट कर लीजिए। तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर्मूला याद रखिए, V इक्वल टू W/Q0। ये आपका फॉर्मूला है, याद रख लीजिए इसको। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको नोट कर लीजिए आप। ठीक है, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यहाँ पे W तो क्या है, आपका वर्क डन है, और Q0 आपका टेस्ट चार्ज है, जिसको अपन वर्क डन करके कहाँ पे ला रहे हैं, अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के सर्टेन पॉइंट तक ला रहे हैं। ठीक है, टेस्ट चार्ज के ऊपर। तो आपका इट्स ऐसा यूनिट इज, इसका ऐसा यूनिट होता है वोल्ट, VOLT, या कैपिटल V से बता, स्मॉल v से बता। वोल्ट इसका क्या है, ऐसा यूनिट है। एंड CGS यूनिट जो है इज, इसका जो CGS यूनिट है वो आपका ध्यान रखना है, स्टेट वोल्ट भी बोलते हैं, स्टेट वोल्ट, और एक और भी है जिसको बोलते हैं ESU। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, दो यूनिट होते हैं इसके, CGS, स्टेट वोल्ट एंड ESU। ठीक है, ये सब चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके भविष्य में ये चीजें काम आ सके। ठीक है, और आप सब चीज सीख लें। ये फॉर्मूला कितनी बार ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है, ध्यान देना, यूनिट भी। ठीक है, इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, क्या है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल जो है वो है mL² T⁻³ और A⁻⁻1।
ये इसका डायमेंशन फॉर्मूला है, ठीक है। वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता है, चार्ज का पता है, तो इससे ये निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी, ठीक है। तो ये इतना आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म्स है, जो आप कॉपी में नोट कर लीजिए और ध्यान से देखिए, ठीक है। आगे चलते हैं, रब कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं। तो अपन पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस जो अपन को फाइंड करना है वो अपन को 2 पॉइंट के बीच में होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस अपने फाइंड करेंगे, जिसमें अपन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो जो होगा आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो देखिए क्या है उसका डेफिनेशन। तो टॉपिक का नाम है आपका, अगला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस टॉपिक का नाम है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 2 पॉइंट्स के बीच में, डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पे आपके पास प्लस एक क्यू चार्ज है, ओ पॉइंट पे रखा हुआ है। यहां से आपके पास एक ये ए बी पॉइंट है और एक ये ए पॉइंट है, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्शन अपन इस तरफ बता रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है। तो यहाँ पे अपन को इस क्यू नॉट चार्ज को क्या है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ लाना है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन के कारण ये आगे गया है, क्योंकि सेम चार्ज है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है। तो यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा। तो आपको ये बात फोकस करनी है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, डेफिनेशन क्या बोलता है इसका, डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, उससे आपको पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। तो डेफिनेशन जो है वो है द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done, the amount of work done required, the amount of work done required to displace a unit positive, the amount of work done to displace a unit positive charge from कहां से कहां तक, from one point to other, from one point to other मतलब एक पॉइंट, मतलब यहां से ए पॉइंट से कहां तक ला रहे हैं, बी पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है। वन पॉइंट टू अदर in an electric field is called potential difference, is called potential difference। इसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। किसके बीच का, 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस between the 2 points, between the 2 points, ठीक है। इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आपका यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि 2 पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है कि एक तरीके से अपन वर्क डन करके उस पॉइंट को कहां से ला रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ला रहे हैं, किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो वो जो वर्क डन हो रहा है उस चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, टेस्ट चार्ज को लाने में, वर्क डन हो रहा है उस एक चार्ज को दूसरे पॉइंट तक लाने में, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। और एक और चीज ये भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं अपन, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अपन पहले। फॉर्मूले से पहले अपन कुछ बात और लिख लेते हैं इसके अंदर, कि क्या, वो डायग्राम को देख के लिखेंगे। डायग्राम आपको क्लियर है आई होप। तो देखिए क्या बोल रहा है वो डायग्राम में, let on displace
क्या कर रहे हैं अपन, डिस्प्लेस कर रहे हैं अ टेस्ट चार्ज कहां से कहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज कौन सा है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम पॉइंट कैपिटल ए टू कैपिटल बी, कैपिटल ए टू कैपिटल बी, वर्क डन, वर्क डब्ल्यू, कितना वर्क हो रहा है उसके ऊपर, डब्ल्यू वर्क हो रहा है। वर्क को अपन कैसे नोट करते हैं, डब्ल्यू से, उसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इज रिक्वायर्ड, ठीक है, तो रिक्वायर्ड, देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, potential difference between 2 points will be कितना हो जाएगा इसका बीच का वर्क डन। तो फॉर्मूला मैं ऊपर लिख रहा हूं, डायग्राम में रब करूंगा। तो इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा उसका फॉर्मूला लिख लीजिए आप। पोटेंशियल डिफरेंस वो हो जाएगा B इक्वल टू BB माइनस BA, वो हो जाएगा W अपॉन क्यू नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट सेम ही है, इसकी यूनिट भी क्या रहेगी, वोल्ट ही रहेगी, ठीक है, वो आप देख सकते हैं। और आप लिख लीजिए यहाँ पे वेयर VA एंड VB क्या है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस है किसके ऊपर, पॉइंट A और B के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस है। वेयर VA एंड VB आर पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या है, पोटेंशियल है किसका, पॉइंट A का और B का, ठीक है। पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, ठीक है, दोनों पॉइंट के का है पोटेंशियल है ये, ठीक है। एक और बात लिख दीजिए रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये दो टर्म्स है ना इसलिए क्लियर। यहाँ पे कुछ नोट बताता हूं मैं आपको, वो भी आप नोट कर लीजिए जो आपके आगे जाके काम आएगा, वो भी इसमें है। ये आपके माइंड में होनी चाहिए, ये बातें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके भविष्य में फ्यूचर में काम आएगी। तो नोट डाउन प्लीज। तो आपको पता होना चाहिए कि आउटसाइड किसके, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कहां पे, एट इन्फिनिटी के ऊपर, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है वो आपको पता होना चाहिए, 0 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बाहर अगर आप किसी का पोटेंशियल अगर देखेंगे रिमेन्स 0, ये आपको पता होना चाहिए कि आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इन्फिनिटी के ऊपर, तो उसका वहां पे पोटेंशियल कितना होगा, 0 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, दूसरा पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में ये है कि टोटल वर्क डन मूविंग अ पॉजिटिव चार्ज, क्लोज चार्ज का जो रहता है वो हमेशा वो भी क्या होता है, 0 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। द टोटल वर्क डन in moving a unit positive charge, in moving positive charge along a closed path is 0, ठीक है। ये इस तरीके से
ये कोई भी एक पाथ हो गया, तो इसके ऊपर, इस पाथ के ऊपर जैसे कि आप मूव कर रहे हो किधर से किधर, ये आपका बी इधर है, ये ए इधर है, और ये ऐसे चल रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ये इधर से इधर आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन ये हो गई, सेकंड पोजीशन ये हो गई। तो इसके ऊपर जो आपका पोटेंशियल जो रहेगा, जो वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, जीरो, तो पोटेंशियल भी आपका यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, तो पॉजिटिव चर्चा अलोंग क्लोज्ड पाथ का जो टोटल वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो। तो इससे क्या पता चलता है आपको, देयरफॉर 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 तो इससे क्या पता चल रहा है आपको, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर कंजर्वेटिव क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं, यहाँ पे कंजर्वेटिव होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बन जाता है एक तरीके से ये। तो आप इसको ऐसे बता सकते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ कितना, ई वेक्टर डॉट डीएल हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये आप मैथमेटिकल कंसेप्ट इसका ध्यान रख सकते हो, डायरेक्टली आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई अलग बात नहीं है। बस ये क्लोज्ड सरफेस के लिए ऐसा बना है इंटीग्रेशन के साथ में। तो क्लोज सरफेस के ऊपर हमेशा आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या होगा, ये हमेशा क्या रहेगा, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो रहेगी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, कंजर्वेटिव रहेगा। अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका फिजिकल मीनिंग किसका, पोटेंशियल का, वो है अपना नेक्स्ट टॉपिक। फिजिकल मीनिंग ऑफ क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या, फिजिकल मीनिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या, फिजिकल मीनिंग। टॉपिक नेक्स्ट जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्या बताना है आपको, फिजिकल मीनिंग बताना है। तो हमेशा आपको पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड करेगा। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से हमेशा जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो किधर जाते हैं, बाहर की तरफ, और नेगेटिव चार्ज में अंदर की तरफ आते हैं। और ये बात भी पता होना चाहिए कि हमेशा जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा। ठीक है, हायर से लोअर की तरफ जाएगा इसमें पॉजिटिव चार्ज में, और नेगेटिव में हमेशा लोअर से हायर की तरफ जाएगा। ये बात भी पता होना चाहिए आपको। उसके अलावा अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। ये तीन बातें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अंडरस्टैंड। वो आपको मैं यहाँ पे डिक्टेट कर दूंगा सारी, तो देख लीजिए क्या क्या बातें हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर is the इलेक्ट्रिकल स्टेट। ठीक है, कंडक्टर हमेशा इलेक्ट्रिकल स्टेट में रहता है क्योंकि उसमें पॉजिटिव या नेगेटिव कोई ना कोई चार्ज होता है, इसलिए which gives the direction of charge flow। क्या देता है ये, डायरेक्शन ऑफ चार्ज फ्लो को बताता है फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर, ठीक है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर की तरफ। दूसरी बात, पॉजिटिव चार्ज
ये पैरा इसलिए बना दी मैंने ताकि आपको इजिली अंडरस्टैंड हो जाए और ज्यादा आपको लेंथी नहीं लगे टर्म, ठीक है। द पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज ऑलवेज कहां से कहां तक, मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू, हाई पोटेंशियल से कहां तक जाता है, लो पोटेंशियल तक, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्ज always move from low potential to high potential, ठीक है। ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, मगर एक और बात, कब तक मूव करता है, जब तक दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। ये बात भी ध्यान रखनी है आपको कि जैसे कि अपन ने खाली टंकी ले ली, एक भरी हुई टंकी ले ली वाटर की पूरी, और उसमें क्या करा अपन ने, एक पाइप से कनेक्ट कर दिया, तो हमेशा जो वाटर फ्लो होगा वो कहाँ से, ज्यादा से कम की तरफ होगा। कब तक, जब तक दोनों का लेवल इक्वल ना हो जाए। तो यहाँ पे भी यही बातें हैं, जब तक दोनों का कॉन्सेंट, दोनों का पोटेंशियल क्या ना हो जाए, सेम हो जाए, जब तक ही फ्लो होगा। तो कनेक्ट कैसे करते हैं कंडक्टर्स को, वो वायर से कनेक्ट होता है। ये बात पता होना चाहिए आपको, कैसे कनेक्ट होता है, वायर से, ठीक है। तो आगे क्या है, द फ्लो ऑफ चार्ज कंटिन्यू, चार्जेस कंटिन्यू till the potential of both the conductor become same, दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, जब तक सेम नहीं हो जाए, जब तक इसमें फ्लो चलता रहता है, ठीक है, कितना भी समय लग जाए उसमें। एक और बात थी, वो भी बता देता हूँ, इसको मैं रब कर रहा हूँ। आगे देखिए, एक और बात है, द पोटेंशियल ऑफ अर्थ comma which is taken as क्या लेते हैं, हमेशा टेकन एज जीरो, ठीक है। अर्थ के पोटेंशियल को हमेशा कैसा लेते हैं, जीरो लेते हैं, ZERO जीरो लेते हैं। डायग्राम के मेथड से आपको अर्थिंग का सिंबल भी बता देता हूँ कि जैसे कि एक कंडक्टर ये रहा, ठीक है। तो इस पे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आपके पूरे इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से। ये आपके पॉजिटिव चार्ज है इस कंडक्टर के ऊपर, ठीक है, और इस कंडक्टर के ऊपर पूरे नेगेटिव है, ये आपके नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब यहां पे अगर अर्थिंग करता हूं मैं, ये अर्थिंग है, तो अर्थिंग में क्या होगा कि अर्थिंग में जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, क्या, इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, और वो क्या कर देंगे, सारे पॉजिटिव को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और इसका पोटेंशियल, इस कंडक्टर का पोटेंशियल क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। वो पोटेंशियल कितना भी अर्थ क्या कर देता है, किसी भी कंडक्टर को अगर अर्थ से कनेक्ट कर देंगे तो वो पोटेंशियल जीरो कर देता है। और यही अगर नेगेटिव में करा तो वो सारा कहाँ उतार लेगा, अर्थ के अंदर उतार लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। सारा नेगेटिव कहाँ उतार लेगा, अर्थ के अंदर, ठीक है।
तभी देखिए कभी बहुत सारे जो टर्मिनल्स रहते हैं, हाई टर्मिनल जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा आता है, तो उसको अर्थिंग करके रखते हैं। इसलिए करके रखते हैं कभी वहाँ पोटेंशियल अगर ज़्यादा जनरेट हो जाए तो वो सर्किट डैमेज नहीं होगा, वहाँ पर आग नहीं लगेगी। इसलिए वो अगर ज़्यादा पोटेंशियल भी जनरेट हो जाएगा तो वो सारा किस में चला जाएगा, अर्थ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आज के लेक्चर के लिए यहीं पे रेस्ट देते हैं, और आप सब नोट करते रहिए इन सब चीज़ों को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और सभी स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स और अपने जो भी रिलेटिव हैं जो 12th पढ़ रहे हैं अभी फिजिक्स, तो उनको ये सेंड कर दीजिए, उनके काम की चीज़ें ये। और उनको भी बोलते रहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।